समाज के नेता, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को एक मंच पे इन लोगों ने लाने का काम किया है। और ये बात सच है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, चाहे मानसिक उत्पीड़न हो, शारीरिक उत्पीड़न हो या आर्थिक तौर पे उत्पीड़न अगर हुआ है तो वो पासी समाज का हुआ। बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है इस अवस्था में देख करके। हम एक बार भोजपुर गए हुए थे, बक्सर गए हुए थे। बक्सर से जब वापस लौट रहे थे तो एक खेत में हमने रोड पे गाड़ी रुकवाई और खेत में हम गए और हमको बिहिया में और एक साइकिल पे पासी समाज के एक किसान जो है, गरीब व्यक्ति जा रहा था, वो हमसे मिले, बातचीत हुई। अब बातचीत के क्रम में हमने पूछा कि भाई क्या करते हैं, खेती बाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा? तो बताया बाबू हम पासी समाज के हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पुलिस जो है इतना शोषण हम लोगों का करता है और हम लोगों का तो पुरखों का कब से ये चला आ रहा है, हम लोगों का जो व्यवसाय है वो तारी ही है। और तारी ही जो था जिससे हमारा घर बार चलता था, बाल बच्चा पढ़ लिखता था, आगे बढ़ता था। और जब से ये कानून आया है तब से हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया गया। ये पीड़ा सुन के हुई, देख के हुई। जो जाति आधारित जो गणना हुई है, उस जनगणना की रिपोर्ट में लगभग जो है 1% पासी समाज का दिया गया है। लेकिन सबसे पीड़ादायक जो आंकड़ा जो आया है पासी समाज में, कि पासी समाज में 76% लोग भूमिहीन है, जिनका अपना जमीन नहीं है। सोचिए क्या गरीबी है। लोगों को सबसे ज्यादा अगर जेल में बंद किया जा रहा है शराब कानून से, तो वो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के। 100% में से 99% पिछड़ा अति पिछड़ा और सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समाज का लोग भरा पड़ा है। जेलें भरी हुई है, जेल में जगह नहीं है। कितना ऐसा लोग है कि बेल नहीं करा पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। लगातार शोषण किया जा रहा है। रात में छापा मारने के नाम पर आपके घर में पुलिस घुस जाता है। माता हो, बहन हो, महिला हो, कुछ नहीं देखता। कितना शोषण और उत्पीड़न ये लोग करते हैं वो आप सब लोगों को पता है। आप लोग छेले हुए लोग हैं। इस बात को जब ये कानून लाया जा रहा था उस समय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, मुख्यमंत्री थे। कई बार आदरणीय लालू जी ने और हमने स्वयं नीतीश जी को बोला कि ये ताड़ी को इस कानून से बाहर रखिए, इस कानून में इसको इंक्लूड मत कीजिए। काफी बार हम लोगों ने बोला। तब नीतीश जी कहते थे लालू जी चिंता मत कीजिए, हम इस समाज के लिए नीरा चालू करा दें। नीरा, हम लोगों को लगा कि नीरा अगर चालू होगा तो ढंग से होना चाहिए, उसमें आर्थिक रूप से आप लोगों को मदद होना चाहिए। लेकिन दूर दराज से आए हैं और इसमें कई लोगों का मांग है कि भाई जो लोग जेल में हैं, कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। और हम तो चाहते हैं ताड़ी फ्री तो हो जाए, लेकिन इसको
इंडस्ट्री का भी दर्जा मिलना चाहिए। आज अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए तो सोचिए आप लोग कितने संपन्न होइएगा, आर्थिक तौर पे आप लोग मजबूत होइएगा, आपके बाल बच्चों का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा? तो इस पे हम लोग सब लोग जो है काम कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि भाई इसको उद्योग का जो है दर्जा भी मिले, ताकि इतना बड़े तादाद में होता है ताड़ी, हम लोग सब लोग जानते हैं, और ये तो नेचुरल चीज है, सब लोग जानते हैं, प्राकृतिक चीज है ये हर जगह जो है, कहीं तोड़ी बोलता है साउथ में, केरला में चले जाइए तो यहाँ ताड़ी बोला जाता है और इसका इस्तेमाल होता है बहुत चीजों के लिए, ये कारगर चीज है। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए हम लोगों की जो चिंता है, इसको हम लोग जरूर, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इस चिंता को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। और ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, काफी देर से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आप सब लोगों को इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, तो उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, सारी आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने किया। आज सोचिए, दलित पिछड़ा भाई का आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया, अति पिछड़ों का बढ़ाया, भाजपा के आते ही आरक्षण को रोकने का काम किया गया। लगभग हजारों के नौकरियों में जो है आप लोगों के, आपके समाज का नुकसान हुआ है। तो ज्यादा समय ना लेकर के इस आरक्षण की लड़ाई को भी लड़ना है। और ये भाजपा वाला लोग आरक्षण चोर और आरक्षण खोर पार्टी है, इनके चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना है। ये भाजपा का मतलब, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये लोग खाली लड़ाई झगड़ा कराने में रहता है, भाई को भाई से लड़ा दो। हम लोगों को एकजुट होकर के अपने भविष्य को बेहतर करना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है, बिहार को बदलने का समय आया है और हम सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे, नंबर 1 बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए, और उदय नारायण चौधरी जी हो, बुद्धदेव जी हो, प्रेमा जी हो, नवादा से भी कई लोग, रजौली से सब नेत्री लोग, सब लोग आई हुई हैं। पूरे संगठन के लोगों को हम जो है, जगदीश जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को, आपके पूरे टीम को, कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा आयोजन करने का काम किया, महाजुटान किया और हमको सम्मानित करने का आप लोगों ने काम किया, और एक अवसर संवाद का, इन लोगों से बात करने का, देने का काम किया। तो आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही विराम कर देते हैं। गए पलट, हम लोग आगे सरकार से बात, उसके बाद भी कई बार दोबारा जब आए तब भी बोला गया, एक बार नहीं कई बार, कि इसको जो है कानून को, पारसी समाज के लिए तारीख को इसको बाहर रखिए। लेकिन उनके जिद के चक्कर में, उनके जिद ने आज देखिए स्थिति जो है, आपके समाज को अपराधियों के कैटेगरी में ला करके छोड़ दिया। ये पीड़ा है हम लोगों को, और इसलिए हम सब लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की स्थिति क्या, 76% भूमिहीन है। आप देखिएगा, बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है लगभग 21.5% है, और दलितों की जो भागीदारी जो होनी चाहिए सरकारी और पेशेवर क्षेत्रों में, वो मात्र 1.25% ही है।
डॉक्टर कितने हैं अनुसूचित जाति में? 0.015%, आधा का आधा परसेंट भी डॉक्टर आप लोगों के समाज का नहीं है। इंजीनियर कितने हैं? 0.1% केवल जो है इंजीनियर है। सरकारी नौकरी में कितने हैं? ना के बराबर लोग हैं। तो किस बात का विकास हुआ? तो ये बात जो है समझने की बात है, और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लोग अगर एकजुट होइएगा, एकजुट होकर के इस 25 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तारीख को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। जैसे पहले से चलता था उसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा पुलिस का लोग, सरकार के लोग आप लोगों का शोषण करते हैं कि नहीं करते? तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब समय आया है कि आप सब एकजुट होकर के वोट का चोट जो है इस मौजूदा सरकार को आप लोग देने का काम करें, और अपने सम्मान को, अपने गौरव को, और जो परंपरा चली आई थी, जो व्यवसाय आप लोगों का चलता था, वो चालू होना चाहिए। और इसको हम लोग मिल करके 2025 के अंत तक हम लोग जो है आप लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग काम जरूर करेंगे।